जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एमएस वर्ड में रिव्यू टाइप के कुछ ऑप्शन, जो ऑप्शन कल कल नहीं बताए गए थे। आज उन ऑप्शन को पहले हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन हमने कल नहीं बताया था, वो था रीड अलाउड। ये करता क्या है, आपके कंटेंट को रीड करता है। जो कंटेंट आप लिखते हैं उसको रीड करेगा, पढ़ेगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए रीड अलाउड। और जैसे यहाँ पे हम प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बहुत जल्दी खत्म। देखिए, चले हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ प्ले किया। स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ स्पीड को कर देना है कम, फिर करना है प्ले। Welcome to Gayatri Institute of Technology. थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं। Technology. Welcome to Gayatri Institute of Technology. ठीक, ये जो सुनो, जहां पे आप ध्यान समझिए, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहीं जहां पे आप क्लिक करेंगे वहीं से पढ़ना शुरू करेगा ये। ठीक है, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहीं से पढ़ना शुरू करेगा। चलो हिंदी लिखकर देखते हैं पढ़ पाता है कि नहीं। हमने यहाँ पे लिखा, गायत्री इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। ठीक, और हमने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया। अब हमने यहाँ पे किया प्ले। ये नहीं पढ़ पा रहा। चलो इंग्लिश वाले पे क्लिक करते हैं। Welcome to Gayatri Institute of Technology. हिंदी नहीं आता इसको। ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को करेगा। अब ध्यान सुनो, यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो ये क्या है, बचा हुआ था क्या? यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, जैसे वॉइस सिलेक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 वॉइस है। एक है माइक्रोसॉफ्ट डेविड, एक है जीरा और दूसरा है मार्क। हमने ये सिलेक्ट किया सेकंड वाला, और यहाँ पे क्लिक करके हमने प्ले किया। Welcome to Gayatri Institute of Technology. ये फीमेल वॉइस में। आपका आवाज चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप थर्ड आवाज करिए मार्क, और यहाँ पे क्लिक करके आप प्ले करिए। Welcome to Gayatri Institute of Technology. ठीक, तो यहाँ सेटिंग अगर आपको करना है, स्पीड घटाना बढ़ाना है, तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। Technology. Welcome to Gayatri Institute of Technology. ठीक, चेंज करना है लैंग्वेज तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, तो वॉइस चेंज हो जाएगा यहाँ से। Welcome to Gayatri Institute of Technology. समझ में आया? तो जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उसको पढ़ने का काम करेगा। जैसे मान लो इंग्लिश में कोई आर्टिकल आपको मिला, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार प्ले कर दोगे तो ये कंप्यूटर पढ़ के आपको सुना देगा ना। 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। तो ये एक तरीका है, जो भी टेक्स्ट रहेगा वो पढ़ लेगा। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, अच्छा ये तो हिंदी था ना, ये
अब यहाँ से हमको पढ़ना है, क्लिक कर लिए और यहाँ पे रिव्यू टैब में आ गए, रीड अलाउड में। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, आवाज बहुत स्लो है। paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header. ठीक, समझ में आ गया ना? कितना में पढ़ा रहेगा, पढ़ता रहेगा, रीडर है ये बस। अब रीड अलाउड समझ में आ गया। चलिए, एक ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी का। ये क्या करेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट के एरर को खोजेगा, गलतियों को। जैसे मान लो ये बीच के कुछ वर्ड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और होम पर आ गया और इसका कलर हमने चेंज करके वाइट कर दिया। अब आप बताओ, वाइट बैकग्राउंड में वाइट चीज दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आप रेफरेंस में आएंगे और रिव्यू में आएंगे और चेक एक्सेसिबिलिटी में आएंगे और करेंगे क्लिक, तो ये आपको बता देगा हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंट्रास्ट, यानी टेक्स्ट को रीड करने में दिक्कत हो रही। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे टेक्स्ट को रीड करने में दिक्कत हो रही। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इंसर्ट में आ गए और यहाँ शेप पर आ गए और एक शेप आपने ड्रा कर दिया है ऐसे। अब देखो एक ऑप्शन और आ गया, इमेज आर ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन, यानी जो आपका इमेज या ऑब्जेक्ट है ये इन लाइन नहीं है। ये आपकी गलतियों को खोज के बताएगा। दूसरा चीज, मिसिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, इस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। तो ये ऐसी गलतियों को खोज कर बताएगा जहां पर आपका दिमाग ना पहुंच रहा हो, उसको भी समझ के बता देगा। ठीक है, ऐसे मान लो हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर दिया हाईलाइट, ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर भी हमने यहां से आके चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर ये हाइलाइटर है आपका, आपने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर दिख रहा है। अब सपोज करो टेक्स्ट कलर भी आपने कैसा कर दिया, येलो से। तो अगर येलो बैकग्राउंड होगा और येलो से आप करेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, हार्ड टू रीड टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की गलतियों की खोज कर बताएगा। जैसे आपने शेप इंसर्ट किया, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया, उसका बैकग्राउंड ऐसा कर दिया कि बैकग्राउंड की वजह से दिख ही नहीं रहा, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों क्या है, सेम हो गया। ठीक, व्हाइट बोर्ड पर अगर व्हाइट से लिखा जाएगा दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही चीज यहाँ पर भी। तो ऐसी मिस्टेक्स को खोज कर बताएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो, अब हमारे पास एक ऑप्शन और आगे पढ़ना है, वो है आपको कंपेयर। ठीक है, कंपेयर शब्द, तो कंपेयर शब्द आप जानते ही हैं, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना किस चीज में किया जाता है, जो सिमिलर हो, जो देखने में एक जैसे हो, उनकी तुलना की जा सकती है। बात समझ आया? यानी दो इंसानों की तुलना किया जा सकता है, दो कंप्यूटर की आपस में तुलना किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक इंसान की तुलना एक कंप्यूटर से नहीं कर सकते। तो पहले हमें दो एक जैसे डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, फिर एक डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना होगा, तब कंपेयर हमारा वर्क करेगा। अगर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा तो कंपेयर करके वो बताएगा क्या? तो पहले कुछ सिमिलरिटी हम लोग रखेंगे और फिर कुछ अलग कर देंगे और फिर देखेंगे काम कैसे करता है। चलो, हमने कंट्रोल एन से एक नई फाइल बनाई, यहाँ से क्रॉस कर दिया, कंट्रोल एन से हमने नई फाइल बनाई। अब यहाँ पे हमें यूज करना है, तो हमने पहले सर्च कर लिया,
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हम सपोज करो कंप्यूटर का कोई नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, हमें कंप्यूटर का कोई नोट्स बनाना है। जैसे देखो ये हमारे नोट्स में पहली हेडिंग आ गई व्हाट इज कंप्यूटर, हमने सेलेक्ट कर लिया, हम आ गए अपने डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में हमने इसको पेस्ट कर दिया। हम नोट्स बना रहे हैं आपको कंपेयर करके दिखाने के लिए, और व्हाट इज कंप्यूटर का बारे में कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर इंटर कर दिया। सेकंड आ गए वाई इज ए कंप्यूटर सो एफिशिएंट, हमने कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और वापस आ गए, कुछ पैराग्राफ और हमने कॉपी कर लिया, आइए, और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर एक और हम बना ले रहे हैं, तीसरी हेडिंग हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, और इसको भी हमने पेस्ट करके बनाया। अब देखो कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ये आपका बन गया, ये नोट्स आपका बन के तैयार है। आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करिए, बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करिए, बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये नोट्स आपका बन के तैयार है। इसको आपने फाइल में आके सेव किया और हम यहाँ से लोकेशन ले लिए डेस्कटॉप, ठीक है, हमने दिस पीसी में और हमने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दिया। नाम पूछा जाएगा, डेस्कटॉप पे हमने लिख दिया नोट्स 1, ठीक है। अब इस नोट्स में हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे मान लो हमने एक और हेडिंग ऐड कर दी और यहाँ लिख दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अब हमने क्या किया, इसे कर दिया बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद हमने इसको कर दिया बड़ा, ठीक है, और फाइल में आके हमने इसको कर लिया सेव एज, डेस्कटॉप ले लिया, इसका नाम दे दिया नोट्स 2, ठीक है, ये हो गया हमारा नोट्स 2। अब अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पर आपको दोनों दिखाई देगा, नोट्स 1 भी और नोट्स 2 भी। ये देखो, ये नोट्स 1 दिख रहा है और ये नोट्स 2 दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। हमने नोट्स 2 को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद कुछ कंटेंट और ऐड कर दिया हमने, पहले तो हमने दोनों को बराबर बना दिया, अब हमने नोट्स 2 में कुछ कंटेंट और ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर में आ गए और हमने लिखा सॉफ्टवेयर is the set of instruction, अब देखिए हमने नोट्स 2 में कुछ चेंजेस कर दिया, हमने एक हेडिंग ऐड कर दिया और यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दिया। अब हमने दोनों फाइल को कर दिया सेव, ये भी हमारा सेव हो गया, इसके पहले वाला भी सेव हो गया। अब हमको कंपेयर करना है, तो हम एमएस वर्ड का एक नया फाइल ओपन करेंगे जहां पे हमें कंपेयर करना है। हमारे पास दो फाइलें हैं, दोनों के मैटर सेम थे, लेकिन सेकंड वाले में कुछ मैटर हमने बढ़ा दिया, कुछ कंटेंट बढ़ा दिया जिससे दोनों अलग हो सके। अब हम आ गए रिव्यू टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपेयर का, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, कंपेयर और दूसरा होता है कंबाइन।
तो कंपेयर शब्द का मतलब होता है एक दूसरे का तुलना करना, बताएगा किसमें कितने वर्ड्स हैं, कितनी हेडिंग एक्स्ट्रा है, क्या है। और कंबाइन का मतलब होता है कि दो अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ना। कंबाइन का यूज वहां पर किया जाएगा, जैसे मान लो कोई नोट्स बनाना था और हमने 4 लोगों को जिम्मेदारी दे दिया, लेसन 1 कोई और बनाया, लेसन 2 कोई और बनाया, लेसन 3 कोई और बनाया, लेसन 4 कोई और बनाया, और लास्ट में हमें सब कुछ आपस में जोड़ना है, तो वहां पे हम कंबाइन का यूज करेंगे। कंपेयर सिर्फ ये चेक करके बताएगा कि किस नोट्स में कंटेंट कम है और किस नोट्स में कंटेंट ज्यादा है। रत्नेश ने हैंड रेज किया, बताओ रत्नेश क्या बात है। मुहामिद, यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन हो। हाँ, अब देखिए, अब हमें कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, अगेन कंपेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है वो बताइए, और रिवाइज डॉक्यूमेंट कौन सा है वो बताइए। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। ओरिजिनल हमारा कौन सा है, नोट्स 1, और रिवाइज कौन सा है, नोट्स 2। अब हमने कर दिया ओके। ऐसा करने से ये कंपेयर करके बता देगा। देखो बोला है GIT एडेड, क्या ऐड किया, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और क्या चेंजेस किया, फॉर्मेटेड किया, क्या फॉर्मेटिंग किया, फॉन्ट कर दिया 14 पिक्सल बोल्ड। बस में आ रहा है, तो जो भी चेंजेस हुआ होगा वो चेंजेस यहाँ अलग से आपको रेड कलर से हाईलाइट होकर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है, ये देखो कंपेयर डॉक्यूमेंट है। इधर देखोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, और यहाँ दिखेगा रिवाइज डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, और ये कंपेयर करके उसका रिजल्ट बता रहा है कि क्या चेंजेस है। ये समरी आपको बता रहा है कि 2 रिविजन्स हुए हैं, एक क्या हुआ है, ये नया वर्ड्स ऐड हुए हैं, और ये फॉर्मेटिंग हुआ है। इस तरह से दोनों डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस आप किए होंगे, बैकग्राउंड कलर आपने चेंज किया होगा, टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज किया होगा, फॉन्ट कलर आपने चेंज किया होगा, फॉन्ट साइज चेंज किया होगा, कुछ इमेज इंसर्ट कर दिया होगा, जितना भी काम आपने किया होगा सेकेंड डॉक्यूमेंट के साथ, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, बात में आ रहा ना, तो ये इसको यूज करने का फायदा है। जैसे देख लो, हम क्या किए, हम सेकेंड पेपर को, सेकेंड नोट्स में कुछ कंटेंट और ऐड कर दिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए और हमने इंसर्ट कर दिया सेव, सेव बना दिया। ठीक है, अब सेव का कलर भी चेंज कर दिया इस तरीके से। कुछ टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करके और यहाँ पे उसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। जो भी चेंजेस हम करेंगे, हमने सेलेक्ट करके बोल्ड करके इटैलिक कर दिया, वो सब कुछ वहां पे दिखाई देगा। हमने किया इसको फाइल में आके सेव, तो इसको कर दिया यहाँ से बंद। अब हम वापस आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे, अभी रिफ्रेश नहीं होगा, चलो हम दोबारा एक बार कंपेयर करके देख ले रहे हैं। देखो जहां जहां चेंजेस है सब ये दिखा रहा है। चलो कंट्रोल से हम नया पेज ओपन कर रहे हैं। रिव्यू टैब में हम आ जा रहे हैं कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट नोट्स 1 को, यहाँ सेलेक्ट कर लिया नोट्स सेकंड, कर दिया ओके। अब देखो जहां जहां चेंजेस हुआ है वो सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। देखो फॉन्ट 14 पिक्सल किया गया है कुछ सेकंड पहले, यहाँ फॉन्ट कलर रेड किया गया है वो भी यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉन्ट बोल्ड इटैलिक कर रहा है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे आपको जरूरत होगा वैसा रिजल्ट आपको दिखाएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो ये हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शो सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ कर देंगे, यहाँ पूछा जाएगा शो ओरिजिनल, तो आपको ओरिजिनल भी दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका रिवाइज्ड है,
और ये आपका क्या दिख रहा है, ओरिजिनल दिख रहा है। ओरिजिनल के साथ आपको सेकंड डॉक्यूमेंट भी देखना है, तो आप यहाँ कंपेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको शो रिवाइज का ऑप्शन आ रहा है या शो बोथ कर देंगे, दोनों दिखाई देगा। ये ओरिजिनल है और ये रिवाइज्ड है, ये कंपेयर करके रिजल्ट बना, ये दो फाइलें आपको दिखने लगेंगी। तो ये हो गया कंपेयर करने का तरीका। अब अगला तरीका है कंबाइन करने का। कंबाइन कर दोनों नोट्स को मिला देना। तो कैसे होगा, हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे और कंबाइन के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नोट्स 1 को और यहाँ सेलेक्ट करेंगे नोट्स 2 और कर देंगे ओके। अब देखो ये आपको कंबाइंड डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया। अब इसमें इस डॉक्यूमेंट का भी टेक्स्ट होगा और इस डॉक्यूमेंट का भी टेक्स्ट होगा, दोनों के टेक्स्ट को ऐड करके ये तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा बन गया, ये हो गया कंबाइंड। बस में आ रहा ना, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट था उसे आपस में जोड़ना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा, कंबाइंड का। तो दोनों टेक्स्ट आपस में आके मिल जाएंगे। अगर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है और उनको आपस में जोड़ना है तो आप इस तरीके से आके क्या कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं कंबाइंड के माध्यम से। देखो लिखा ना यहाँ कंबाइंड डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट फर्स्ट का भी कंटेंट होगा और डॉक्यूमेंट सेकंड का भी कंटेंट होगा, दोनों कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पास में आ रहा ना, ये दोनों के कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया आपको कंपेयर और कंबाइन करने का तरीका। ये हो गया आपको कंपेयर और कंबाइन करने का तरीका। इसको स्क्रॉल करेंगे, दोनों एक साथ स्क्रॉल भी होगा जिससे आप इसको देख सकें। देखो स्क्रॉल हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है ना, तो ये आप उसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं दूसरे से। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। देखो सबसे पहले है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन स्टाइल और उसके बाद यहाँ पूछ रहा है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन और यहाँ पे करते हैं क्लिक। ऐसा करने से आपसे मांगेगा पासवर्ड, आपने पासवर्ड भर दिया, रीचेक पासवर्ड में पासवर्ड दोबारा भर दिया और भरने के बाद आपने कर दिया ओके। अब क्या होगा, अब इस डॉक्यूमेंट को हम एडिट नहीं कर पाएंगे। चलो इसको दोबारा हम समझाते हैं। कंट्रोल एन से नई फाइल खोलते हैं, हमने इक्वल टू किया और कर दिया रन और हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट हमारा कैसे हो जाए, लॉक हो जाए, बिल्कुल कोई इसमें चेंजेस ना कर पाए, कोई इसमें परिवर्तन ना कर पाए। तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, जिसको बोल्ड करना था बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज बढ़ा दिया, ये हमारा डॉक्यूमेंट बन के तैयार। हम चाहते इसमें कोई चेंजेस ना हो तो हम आ जाएंगे रिव्यू में और यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आएगा और यहाँ सबसे पहले वाले ऑप्शन को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे करेंगे यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। हमने डाल दिया GIT और री इंटर पासवर्ड में डाल दिया GIT और कर दिया ओके। ऐसा करने से अब इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगा। अब देखो जैसे मान लो आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ नया लाना चाहते हो टेक्स्ट, कुछ पुराने टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, ये होना नहीं चाहिए। Limit formatting to the selection of style.
हाँ ठीक। अब देखो काम कर रहा है, देखो ध्यान से क्या करना है। जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और बनाने के बाद आप उससे प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करना है। पहला सेलेक्ट करेंगे तो भी कॉपी पेस्ट वगैरह होता रहेगा। आपको सेकंड वाले में आना है और ले लेना रीड ओनली, नो चेंजेस रीड ओनली। तो नो चेंजेस रीड ओनली का मतलब कि इसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मतलब पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा आपने कर दिया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको करना है यस स्टार्टिंग फोर्स प्रोटेक्शन। यहाँ आपको यूजर नेम देना है GIT, पासवर्ड आपको दे देना है GIT और कर देना है ओके। अब उसके बाद अगर कुछ डिलीट करना है तो देखो सेलेक्ट करके हम डिलीट करें, डिलीट नहीं हो रहा है। कुछ नया ऐड करना हो तो यहाँ क्लिक करके और जैसे टाइप करेंगे नहीं होगा। देखो नीचे लिख कर आ रहा है यू कैन नॉट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक। तो कुछ नया अगर ऐड करना चाहेंगे तो नहीं होगा, डिलीट करना चाहेंगे नहीं होगा। होम टैब पे आएंगे, कोई ऑप्शन हाईलाइट आपको नहीं दिखेगा, ना आपको ये दिखेगा कि आप जो है यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सके, फॉन्ट चेंज कर सके, स्टाइल चेंज कर सके। सब ऑप्शन आपका अनहाईलाइट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो जाएगा ये। तो इतना ऑप्शन आज आप यूज करके देखिए। रीड अलाउड का कंप्यूटर में स्पीकर नहीं, इसलिए आवाज नहीं आएगी। अगर आपको आवाज सुनना है तो कोई हेडफोन वगैरह का यूज करिए जो मोबाइल में आप लोग लगाते हैं कंप्यूटर में, तो आवाज आपकी सुनाई देगी। यहाँ हमने आपको बता ही दिया ये रीड करने का काम करता है। यहाँ हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे ये पढ़ना स्टार्ट। Make your documents look professionally produced. ठीक है। चेक एक्सेसिबिलिटी आपको बता ही दिया गया है, कंपेयर करना हमने बता दिया और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आपको बता दिया। तो ये आपको 4-5 ऑप्शन आज यूज करके देखिए। अगर पीछे के ऑप्शन में कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है। रत्नेश आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, क्यों पढ़ने नहीं आए? क्यों नहीं पढ़ने आए बोलो? ये देखो मुहामिद क्लास में बैठ के बहुत स्टाइल